इसलिए प्रश्न पूछा गया हमारे एक महाभागवत द्वारा, भागवत में, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सारा दुनिया में सब जीव सुख के लिए कार्य करते हैं, सुख के लिए दौड़ भाग करते हैं। सही बात है ना, सब दुख सुख के लिए करते हैं, तो फिर दुख क्यों आता है? और दुख को दूर करने के लिए हमको यहां इलाज करना पड़ता है, टेम्परवारी दूर करते हैं थोड़ा। आदमी कभी कभी कुछ नशा करता है, कभी मनोरंजन के लिए जाता है। क्यों? ये संसार इतना दुखमय है और इतना उबाऊ है, उब जाता है आदमी, तो चलो यार थोड़ा जाते हैं। तो यहां आता है तो थोड़ा आधा घंटा भर उसका थोड़ा, कब आनंद आता है उसको यहां पर? जब वो दुनिया को भूल जाता है। अगर उसको याद रखेगा तो फिर दुख है इधर ही, लेकिन वो भूलना चाहता है। किसको भूलना चाहता है? दुनिया को। क्यों? दुनिया दुखमय है। इसका यही प्रमाण है कि दुनिया जो है वो दुखों का घर है। तो आदमी नशा करता है थोड़ा थोड़ा। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए थे। अमेरिका में हम लोग समझते हैं बहुत मजा है, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि वहां हिप्पीवाद बढ़ गया। हिप्पी, ये समझते हैं हिप्पी? हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म देखी होगी तो उसमें हिप्पियों को बताते हैं, दम मारो दम मिट जाए गम। क्यों दम मारो? गम को मिटाने के लिए। तो वो बहुत नशा करते थे। ऐसा तो नशा भारत में है भी, उपलब्ध भी नहीं है। एक LMD का इंजेक्शन आता था तो 24 घंटा नशा रहता है उसको। ऐसा भारी भारी नशा वो लोग, लड़के युवान लोग करते थे। तो प्रभुपाद ने जाकर कहा कि आप इतना नशा करते हो, वो 24 घंटे में उतर जाता है, और जब आदत लग जाती है तो वो तो 15-20 घंटे में उतर जाता है। पहली बार 24 घंटा, फिर दूसरी बार 23 घंटा, फिर धीरे धीरे वो उसका नशा का प्रभाव कम होने लगता है। पहले आदमी आता तो इतना ही पीता है, फिर मजा नहीं आता, फिर इतना पीता है, फिर इतना, फिर कभी कभी बोतल। क्योंकि नशा करते रहो फिर वो कम, वो नहीं असर नहीं करता है ना। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पास एक ऐसा नशा है जो अगर तुम अपना लोगे, पी लोगे, जिंदगी भर वो उतरेगा नहीं नशा। और कैसा नशा है बताइए? तो प्रभुपाद ने बताया, ये कीर्तन में नाचो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा इसका नशा चढ़ गया, साधु बन गए। हिप्पी लोग जो 4 प्रकार का पाप में लिप्त थे, नशा करना, जुगार खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, लड़के लड़की सब, इतना हिप्पीवाद वहां फैल गया कि पूरा अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान थी, अमेरिका के जो समाज सेवी संस्थाएं थी वो भी परेशान थी। कुछ हो नहीं रहा था उनसे, और बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने वहां जाकर उन लोगों को ये ऐसा नशा दिया भक्ति का कि वो लोग का सब छूट गया, और इतने साधु बन गए। कोई लोग साधु बन गए, कोई साधु नहीं तो भक्त बने, वो भारत के ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। नशा की बात छोड़ो, वो प्याज लहसुन चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट तक को छूना बंद कर दिया, छूना बंद कर दिया। खाने की बात छोड़ो, किससे? ये नशे। नहीं तो वहां की स्थिति कैसी थी? जब प्रभुपाद अमेरिका में उतरे, 70 साल की आयु थी, 40 रुपया जेब में था, जहाज में बैठकर गए थे। और जब अमेरिका में उन्होंने घूमकर देखना प्रारंभ किया तो प्रभुपाद घबरा गए। बोला मेरे सब गुरु भाई और सब भारतवासी मेरे को मना कर रहे थे, वहां मत जाओ, वहां ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वहां कोई भक्त बनने वाला नहीं है। वो ऐसे लोग हैं, वो गिरे हुए लोग हैं, वो बहुत पतित लोग हैं, यवन मलेच्छ। लेकिन प्रभुपाद गए, क्यों? उनके गुरु की आज्ञा थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु का
ये भविष्यवाणी था कि होटलों और बियर बारों में भी कीर्तन होगा। ये उनका भविष्यवाणी था, आश्चर्य की बात नहीं है। हम जब प्रवेश किया तो ये नाम पड़ा हप्पी। हप्पी किष्किंधा देखा? किष्किंधा गया कोई? किष्किंधा नहीं गए। किष्किंधा हॉस्पिटल के पास पड़ता है, हम लोग गए तो वहाँ वो किष्किंधा नहीं बोलते, वो बोलते हम्पी। उस क्षेत्र को हम्पी बोलते हैं, कर्नाटक की भाषा है कि क्या है। तो बोला आपको हम्पी देखा? नहीं। बोला नहीं देखा। तो चलो हम्पी चलते हैं। तो ये तो किष्किंधा है। बोला हाँ, इसको हम हम्पी बोलते हैं। तो मैं बोला एक एम का ही फर्क है, बाकी और हम हम्पी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचरित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइलो मेरो नाम। ये हरिनाम का कीर्तन सब जगह होगा। पहले लोग संकोच करते, अरे बाहर होटल में कीर्तन। लेकिन प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और अपने गुरु की आज्ञा दोनों को पालन करने के लिए वो जबरदस्ती वहां गए, सबके मना करने पर। कई उनके गुरु भाई पहले जाकर आए, बोला उधर ऐसा होने वाला नहीं है, वहां आरती लेके जाते तो आदमी सिगरेट लगा देता है। आरती लेता नहीं है, हाँ अच्छा है, माचिस बच जाएगा, सिगरेट लगा देगा। एक हमारे भक्त गए थे लंदन में, तो 4 बजे 4:30 बजे मंगला आरती घर में करने के लिए शंख बजा दिया, तो 8 बजे पुलिस आ गया। बोला ये डिस्टर्ब करता है, हमको जगा दिया, 4 बजे पों पों करता है। तो उन्होंने अपना बिस्तर समेटा, बोला चलो भारत, इधर कुछ होने वाला नहीं। तो सभी प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने मना किया था, और प्रभुपाद भी वहां जाकर स्थिति देखा तो वो भी घबरा गए। बोला ये इधर ये लोग नंगे लड़के लड़की पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, इधर इधर आवारा लावारिस, इन लोगों के मैं यहाँ कैसे ये करूँगा भक्ति का प्रचार, ऐसे यहाँ का कैसे करूँगा। और आश्चर्य की बात, प्रभुपाद जिसके घर में ठहरे उस फ्रिज में भी वो नॉनवेज रखता था। अब कैसे रहना वहां घर में, कहाँ जाएं, कोई आसरा भी नहीं था दूसरा। तो प्रभुपाद तो सोचे चलो रिटर्न हो जाते हैं। तो जिस जहाज से आए थे उसकी ऑफिस में जाकर पूछा रिटर्न कब है भारत का ट्रिप। तो बोला नहीं अभी तो टाइम है, अभी आया है। तो फिर प्रभुपाद गए, तो प्रभुपाद जी जब देखे तो प्रभुपाद जी को एक भागवतम का श्लोक याद आया, श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थो अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। ये श्लोक याद आ गया भागवत का। बोला श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण का कीर्तन, भगवान कृष्ण का नाम अगर कोई श्रवण करेगा तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा, और उसके हृदय में जो अभद्र है, जो अनर्थ है, काम क्रोध मोह लोभ माद मात्सर्य, ये जो सब अनर्थ हैं, ये भगवान का हरिनाम इसको धो देगा। विधुन होती विशेष धो देगा, है ना, विशेष धोने का विधुन। जैसे हमारे कुछ पाप हैं, पाप होते ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, किसी को दान देते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई बता ऐसा करो तो वो ऐसा करते हैं। बोला हाँ, इससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। वो पाप नष्ट होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, पुरानी आदत नहीं छूटी, फिर पाजी के पाजी। अगर हमने कहीं तीर्थों में गए कुछ किया और उसके बाद हमारा पुराना जो आदत था वो चेंज होना चाहिए ना, परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन वो करके आए, वो पाप नष्ट हुआ, लेकिन घर आके वापस वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो फिर क्या। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के भक्तों का संग, कृष्ण कथा, ये ऐसी है कि इसको अगर करोगे तो विधुनोति, वो पाप करने की प्रवृत्ति को भी धो डालेगा, नष्ट कर देगा। पाप को नष्ट करेगा ऐसा नहीं,
पाप तो आप ऐसे अनजाने में कोई ले लिया गया है, हरे कृष्णा, इतना अनजाने में ये हरे कृष्णा वाले आए थे, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कर रहे थे, और क्या। लेकिन वो इतना भी बोलता है तो पाप नष्ट होता। पाप नष्ट नहीं, पाप करने की जो हमारे हृदय में प्रवृत्ति है लोगों के, वो भी नष्ट कर देता है ये नाम। तब प्रभुपाद का हौसला बढ़ गया, हाँ मैं यहां कृष्ण का कीर्तन करूंगा, कृष्ण की कथा सुनाऊंगा, निश्चित ये लोगों का पाप नष्ट हो जाएगा और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। उनको इतना शास्त्र में, भागवत में, गीता में इतना दृढ़ विश्वास था, क्योंकि वो खुद भी चलते फिरते भागवत थे। तो ये कृष्ण के नाम में शक्ति थी, कृष्ण के कीर्तन में इतना पावर था कि ऐसे घिरे हुए लोगों को साधु तक बना दिया। भारत में वो लोग प्रचार करते हैं और हमारे भारत के साधुओं से भी अच्छा प्रचार करते हैं। उनका आचरण भारत के साधुओं से भी श्रेष्ठ है। तो ये है भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का प्रभाव। मैंने कहा तो प्रभुपाद जी ने वो नशा दिया। ये नशा, ये छोटा मोटा नशा क्या करना है, नशा ऐसा करें कि उतरे नहीं जिंदगी भर। तो वो हर जीव सुख और आनंद के लिए प्रयत्नशील है, और सुख और आनंद के लिए, कभी कभी मनोरंजन के लिए वो अनेक साधन ढूंढता है ना। चाहे वो नशा करे, चाहे वो फिल्म देखने जाए, चाहे वो कोई टीवी देखे या मोबाइल देखे, वो थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, आनंद के लिए वो चीज करता है। लेकिन वो उसमें इतना दम नहीं है। आप फिल्म देखने जाओ, ठीक है, 3-4 घंटा, फिर 1-2 दिन चर्चा करेंगे, फिर वो चला जाता है, फिर कुछ याद नहीं, फिर अगले हफ्ते और दूसरा देखने जाएंगे। क्यों? वो संतुष्टि नहीं मिलता है। लेकिन आप जो भी मनोरंजन करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति सहारा ढूंढता है, वो सब मनोरंजन की चीज, मूड फ्रेश करने की चीज भगवान की कथाओं में है। और वो ऐसा हमारा मनोरंजन करती है, ऐसा हमको फ्रेश कर देती है कि बस। और उसका लाभ क्या है? उससे हमारा पतन नहीं, हमारा उत्थान होता है, और उससे हमारे पाप नष्ट, पाप होते नहीं है, पाप नष्ट होते हैं। हम मनोरंजन के लिए कभी कभी ऐसा आश्रय लेते हैं कि और पाप बढ़ते जाते हैं। तो पाप बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? पाप होगा तो दुख मिलेगा। हमको दुख क्यों मिलता है? पाप के कारण। सुख कब मिलता है? पुण्य के कारण। बाकी तो सब सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दुख क्यों आ रहा है? दुख के लिए कोई भाग रहा है क्या? मेहनत कर रहा है? बताओ, इसमें से दुख के लिए कौन मेहनत कर रहा है? हाथ उठाइए। फिर दुख क्यों आता है? पाप है, पाप के लिए दुख आता है। पुण्य करोगे तो सुख आता है। ऐसे दुख अच्छा है, दुख बहुत अच्छा है। जब हम दुख भोगते हैं तो हमारा पाप नष्ट होता है, और सुख भोगते हैं तो हमारा पुण्य नष्ट होता है। तो एक ऐसी दृष्टि से तो पाप, दुख अच्छा है। तो सुख के लिए, मनोरंजन के लिए और आनंद पाने के लिए जीव इस संसार में अनेक प्रसाधन ढूंढता है। बियर बार हो या फिल्म थिएटर हो या और कोई ऐसा स्थान हो जहां जाकर उसका मनोरंजन हो जाए। लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अपनी ऐसी लीलाएं की यहां पर कि जो व्यक्ति ढूंढ रहा है वो मेरी लीला में मिल जाएगा, उधर जाने का जरूरत नहीं। और मेरी लीला सुनने से वो पाप से मुक्त हो जाएगा, और उसको ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा कि वो सब दूसरे सब उसके आनंद फीके पड़ जाएंगे, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये हमारे जितने यहाँ भक्त बैठे हैं सब फिल्मों में जाते, मैं भी जाता, लेकिन अब कोई दूसरा जाता है, क्या यार, खुद तो यार दूसरे को नहीं जाने देते, है ना। वो शूर्पणखा भगवान के पास आई तो राम जी ने कहा इसका नाक काट दो। तो गोपियां कहती है, अरे तुम कितने कुटिल हो,
बेचारी का नाक कान काट दिया, तुम तो शादी नहीं किया, दूसरों को भी कोई नहीं करे शादी, ऐसा बना दिया। तो तुम तो सिनेमा छोड़, तुमको तो इंटरेस्ट नहीं, तुम दूसरों का भी इंटरेस्ट। अरे दूसरों का इंटरेस्ट नहीं, वो पत्थर लेके घूम रहा है, हम सोने का बिस्किट दे रहा है उसको, ले भाई तू जानता नहीं क्या है। छोटा बच्चा है, उसके सामने रखो एक पार्ले का बिस्किट रखो, एक सोने का बिस्किट रखो, तो वो पार्ले का बिस्किट लेगा, सोने का बिस्किट नहीं लेगा। ऐसी हमारी कभी कभी बुद्धि होती है बच्चे जैसी। तो हम ये छोटी मोटी चीजों में मनोरंजन या आनंद ढूंढते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं, मैं एक एक लीला बताऊंगा जो आनंद आप ढूंढते हैं। भगवान ने अपनी हर लीलाओं में वो चीज भरा है, वो है, और वो ऐसा है कि हमको शुद्ध बता देता है, चेतना हमारी शुद्ध कर देता है, और जिसके कारण हम बस आनंदित होते हैं। हमको आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? चित्त बहुत गंदा है, और ये दूसरा सहारा लेते तो और गंदा हो जाता है, फिर आनंद कहां? तो जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो फिल्मों में क्या है, क्या होता है फिल्म में? सबसे बड़ा फिल्म का पार्ट है रोमांच, प्रेम, सही बात है, लव स्टोरी। एक पॉइंट होता है लव स्टोरी, दूसरा फाइटिंग होना चाहिए उसमें, तीसरा कॉमेडी होना चाहिए, चौथा ट्रेजेडी होना चाहिए। ये जब चीज अगर फिल्मों में नहीं है तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये 5 चीज होना चाहिए फिल्म में, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। भगवान की लीलाओं में ये 5 चीज है और ओरिजिनल है। एक व्यक्ति ने एक बच्चों से पूछा स्कूल में, तुम्हारा हीरो कौन है? तो बोला वो शक्तिमान आता है, शक्तिमान कैसा दौड़ता है, कैसे ऊपर से जाता है नीचे उतर। दूसरे ने बोला स्पाइडरमैन हमारा हीरो है। तीसरी को पूछा तो वो और कोई बताया। फिर हमको पूछा आपका हीरो कौन? हमारा हीरो हनुमान। और असली हीरो वो नकली नहीं है ना। एक हमारे एक भारत के कवि हैं तो वो बोलते हैं, अरे मोमबत्तियां जला के क्या बुझाते हो, वीर तो वो था जो हनुमान लंका को जला कर आ गया। तो हमारा हीरो वो है, तुमको मालूम ही नहीं हनुमान कैसा है, और वो ओरिजिनल है, ये सब डुप्लीकेट है। तुम्हारा शक्तिमान को लाओ इधर, हमको उड़ा के दिखाओ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे, शक्तिमान नहीं उड़ सकता, लेकिन हनुमान उड़ते हैं। तो हमारी वो हीरो है, इसलिए हीरो वो है। तो जो चीज हमको चाहिए वो भगवान की लीलाओं में, कथाओं में है, और भरपूर मनोरंजन है आपका। देखिए लव स्टोरी है, क्या लव स्टोरी है ये फिल्म में, क्या लव स्टोरी है फिल्म में? तो आप देखेंगे लव स्टोरी वाला कितना बद्दत लव स्टोरी बताता है कि एक ही अभिनेत्री 100 हीरो के साथ लव करता है, इसमें दूसरा, उसमें तीसरा, उसमें चौथा, उसमें पांचवा। मतलब वो क्या है, डुप्लीकेट है। लेकिन भगवान की लव स्टोरी में देखिए कि सीता जी थी तो सीता जी से भगवान ने प्रेम किया, तो जिंदगी भर मरते दम तक सीता जी के सिवा और किसी को नहीं। वो राजा थे, क्षत्रिय थे, कई रानियां रख सकते थे। सीता गई तो भले रावण लेके गया, युद्ध क्यों करना है, दूसरी 10 और, लेकिन नहीं, 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, तो 11,000 वर्ष तक मात्र उनके जीवन में एक ही अभिनेत्री आया, सीता जी। ये है लव स्टोरी। और कृष्ण के जीवन में देखिए लव स्टोरी, कितना लव, कृष्ण छोड़कर चले गए और द्वारिका में दूसरी विवाह कर दिया, दूसरा विवाह भी कर दिए, लेकिन फिर भी गोपियों ने, ऐसा नहीं कि गोपियों या राधा जी ने कोई दूसरा विवाह कर दिया, नहीं, वो जीवन भर कृष्ण से प्रेम करते रहे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरे से प्रेम किया तो वो भी उसके पुलिस स्टेशन जाऊंगी, क्यों नहीं। हम लोग क्यों ये ऐसा करें? क्योंकि प्रेम का भाषा ही हम नहीं जानते, प्रेम मतलब क्या होता है। इधर जो लव है वो लव नहीं है, वो तो लफड़ा है। लव क्या है वो भगवान की लीलाओं से पता चलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, लव किसको कहते हैं, प्रेम। जब भगवान द्वारिका में थे, देखिए लव स्टोरी कितना परफेक्ट है।
द्वारिका में थे, 16,108 पटरानियां थी और सभी पटरानियां दासियों की तरह भगवान की सेवा करती थी, पूरा समर्पण होकर सेवा करती थी। लेकिन भगवान रात्रि में ऐसा करवट बदलते थे तो राधे, हे चंद्रावली, हे ललिता, ऐसा नाम लेते थे। तो वहां की रुक्मिणी जी, सत्यभामा, ये उनकी पटरानियों को लगा कि ये नींद में भी अभी तक वृंदावन के इनके गोपियों को याद करते हैं, कभी भूल कर भी हमारा नाम नहीं लेते। मतलब हमारे प्रेम में क्या कमी है? देखिए, फिल्मों का लव स्टोरी देखिए, अभी कृष्ण का लव स्टोरी देखिए। वो सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे प्रेम में क्या कमी है। तो सबने मिलकर, नारद जी एक दिन आए, नारद जी से पूछा कि देखो, ऐसा हमारा प्रेम में क्या कमी है कि प्रभु हमारा नाम नहीं लेते और अभी तक ब्रज की गोपियों का नाम लेते हैं। तो नारद जी बोला, मैं भगवान से पूछूंगा। भगवान को पता चल गया इनके मन में संशय, इसको दूर करना है कि उनका प्रेम में तुम्हारा प्रेम में क्या डिफरेंस है, प्रेम करती है ये भी। तो भगवान, नारद जी आए, उसके पहले ओढ़ के सो गए। बोला, प्रभु प्रभु, तो प्रभु ने कहा, अरे नारद, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत सर दुख रहा है। कृष्ण ने कहा, अरे तो नारद जी ने कहा, पूरी दुनिया का दर्द आप दूर करते हैं, अभी आपका दर्द कौन दूर करेगा? ऐसा कौन सा डॉक्टर है? सब तो दुख होता है तो आपके पास आते हैं, अभी आप बोलेंगे मेरे को दुख है तो कैसे ये सर कैसे उतरेगा आपका? नारद जी समझ गए कुछ भगवान का लीला है। बोला, प्रभु आपके माथे में दर्द है तो इसका इलाज आप बताइए, और दुनिया में कोई बता नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करे उसके चरण का धूल अगर माथे पर लगा दिया जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। देखिए, लव किसको प्रेम कहते हैं। फिल्म का पहला एक एक जो 5 चीजों में से एक एक भगवान की लीला में बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे, अरे क्या बात है, हम तो उसमें अभी आनंद लेते थे, आनंद तो इधर है। तो नारद जी गए रुक्मिणी जी के पास। बोला, आप भगवान से प्रेम करें? हाँ, तो आपके चरण की धूली दो, उनके माथे पे लगाएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। तो रुक्मिणी ने कहा, अरे नारद, तुम ज्ञानी हो, इतने बड़े होकर हमारे चरण का धूल भगवान के माथे पर, हमको नरक में भेजना चाहते हो क्या? है? कोई कहेगा तुम्हारा धूल दो, भगवान के माथे पर लगाएगा तो कोई देगा? कितना भी प्रेम करे वो तो और नहीं देगा। तो रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। सत्यभामा जी के पास गए, उन्होंने भी कहा, अरे नारद जी, आप क्या पागल हो गए हैं? सब द्वारका की उनकी पटरानियां थी, सबके पास गए, किसी ने नहीं दिया, और देगा भी कौन? तब नारद जी बिल्कुल लौट आए, जैसे किसी कंजूस के पास कोई दान लेने जाता है तो बेचारा कैसे मुंह उतार के लौट आता है, ऐसे लौट आए। बोला, भगवान, यहां तो तुम्हारे प्रेमियों में से कोई नहीं दे रहा है। बोला, नारद, मेरे प्रेमी वृंदावन में भी हैं। देखिए लव स्टोरी कैसा है, वृंदावन में प्रेम करते हैं, भगवान छोड़कर आ गए और इधर शादी कर दिया। कोई है ऐसा लव स्टोरी जो लव करता था इससे और शादी उससे किया, फिर भी वो उससे कुछ नहीं करे, फिर भी इतना प्रेम नहीं, उससे भी ज्यादा प्रेम करे। तो नारद जी तुरंत मन की गति से वृंदावन गए। जैसे वृंदावन गए तो सब गोपियां इकट्ठी हो गई। बोला, कहां से आए? बोला, द्वारिका से। अरे द्वारिका से? हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं? इधर दुनिया का लव स्टोरी होगा ना तो बोला, वो मरा के जिंदा है अभी तक, ऐसा बोलेगा। और बोलेगा मर गया, बीमार है, तो पड़ेगा ही बीमार, हमारे साथ धोखा किया, वो बीमार पड़ेगा नहीं, वो मरेगा सड़के, वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन गोपियों ने क्या बोला? गोपियों ने कहा, जब नारद जी ने कहा कि कृष्ण तो बहुत बीमार हैं, अरे क्या हुआ? कई गोपियां सुनकर मूर्छित हो गई, हमारे कृष्ण बीमार कैसे हैं, कोई इलाज नहीं किया क्या उनका? बोला, उनके सर में इतना दर्द है तो उसका इलाज एक ही है क्या? बोला, जो उनसे प्रेम करे उनके चरण का धूली अगर माथे पे लगाएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा, राधा जी ने कहा, हमारे चरण की धूली ले जाओ और उनके माथे पर लगाओ।
हरि जी ने कहा, अरे तुम मूर्ख गांव की गोपियां हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। बोला, क्या ज्ञान? अरे तुम्हारे पांव की धूली कृष्ण के माथे पर लगाएंगे तो तुम नरक में जाओगी। बोला, हम नरक में जाएंगे, कृष्ण तो सुखी हो जाएंगे ना। दैट इज लव, प्योर लव। इसको शुद्ध लव कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। ऐसा ऐसा प्रेम स्टोरी भगवान की लीलाओं में, लव स्टोरी इसको कहते हैं। ये लव स्टोरी है, तू नहीं तो और सही, ये लव स्टोरी है। तो हमको लव स्टोरी चाहिए, रोमांच चाहिए भगवान की लीलाओं में। भगवान ने ये रास किया, इतने के साथ नाचे, क्यों? क्योंकि हमको रोमांस पसंद है, हम रोमांस देखना चाहते हैं। अरे तुम डुप्लीकेट रोमांस क्यों देख रहे हो? ओरिजिनल रोमांस देखो ना। तो ये लव स्टोरी। अब खाली लव स्टोरी अंदर फाइटिंग ना हो तो भगवान का फाइटिंग देखिए। कृष्णा कहते हैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये जानते ये क्यों कहते हैं? एनीबडी? हम कोई ज्यादा हो तो छठी का दूध याद दिला दूंगा, ये डायलॉग बोलते हैं ना। वो डायलॉग बोलने वाले ने थोड़ा दिखाया है, ये कृष्ण ने दिखाया था। कृष्ण 6 दिन के थे और पूतना उनको मारने के लिए आई और महान राक्षसी थी और कालकूट जहर लगाया। संसार में 2 जहर बहुत खतरनाक होते हैं, एक तो कालकूट और एक हलाल। कालकूट जहर पूतना ने स्तन पर लगाया, बोला ये पिलाऊंगी मर जाएगा। कृष्णा तो भाई दूध पिलाने आई है। तूने दयालु, भाव तो अच्छा है, भावग्राही जनार्दन। भगवान को गोद में लिया। भगवान ने तो ठीक है आंखें बंद कर दी और शिव जी को याद किया, अरे प्रभु ये जहर पीने मैं थोड़ा आया हूं, इधर आया, मेरे को अभी से जहर पीना पड़ रहा है। आओ आओ शिव जी। शिव जी बोला, ये अभी तुम्हारा लीला तुम करो। तो कृष्ण ने वो स्तन मुंह में लिया और खाली ऐसा ओठों से दबाया दूध पीने के लिए। ओ बोली, इतनी महान भयानक राक्षसी जो सुंदर बन के आई थी लक्ष्मी जी जैसी, तुरंत भगवान ने जैसे उसका स्तन खाली होठों से दबाया, दूध पीने के लिए बच्चा दबाता है ना, तब कृष्णा 6 दिन के थे, जैसे स्तन को होठों से दबाया, अरे छोड़, इतना उसके दंतान निकलने लगे। वो खड़ी हो गई तो वो ओरिजिनल रूप में आ गई, राक्षसी भयानक, लंबी चौड़ी एकदम, और भागी मुंचा। मेरे को ऐसा पता होता तो आती नहीं थी, अरे कभी नहीं आऊंगी, छोड़ दे। कृष्ण बोला, कोई मुझे पकड़े वो छोड़ सकता है, मैं जिसको पकड़ो उसको नहीं छोड़ता हूं। ये लोगों ने पकड़ लिया, तो जो कृष्ण ने जिसको पकड़ लिया अब उसका मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण जो है ना वो टेढ़े हैं 3 जगह से। राम बिल्कुल सीधे हैं। राम जो है ना घर में भी सीधे खड़े रहते हैं और कृष्ण चौराहे पर भी टेढ़े खड़े रहते हैं। तो वो टेढ़े हैं, तो टेढ़ी चीज कहीं डालनी हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंदर चली गई तो निकालना मुश्किल होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा मैं नहीं छोड़ता। वो छोड़ा नहीं। कब छोड़ा? जब उसने प्राण छोड़ा। बस अभी तो 3 विषय बाकी है। जिसको जाना है जाने दो। अच्छा ठीक है, जल्दी पूरा करते हैं, पहले बता देना चाहिए, कोई दूसरा विषय ले लेते। तो ये है फाइट, मतलब कितना शक्ति है। 6 दिन के बच्चे ने इतनी भयावह राक्षसी को मार दिया बिना किसी हथियार के। और वृंदावन में भगवान ने कई असुरों का वध किया, उसमें किसी को हथियार से नहीं, किसी को लापट मार दिया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी का गला दबा दिया और मार। ये फाइटिंग ऐसा कहाँ देखने को मिले? कोई फिल्म में देखा छोटा बच्चा, 6 दिन का बच्चा किसी राक्षस को मारता है? ये फाइट नहीं देखने को मिलेगा। ये और कॉमेडी वो भी चाहिए। कॉमेडी कृष्ण लीला की तो कॉमेडी आपको सुनाते रहेंगे तो पेट दुखने आ जाएगा। एक मैं रामलीला की कॉमेडी सुनाता हूं, एक फिर बंद कर देंगे, है ना प्रभु जी?
राम की सेना में देखिए, रावण और राम का युद्ध, इससे बड़ा फाइटिंग तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता। अभी रावण की सेना कैसी है और राम की सेना कैसी है? राम की सेना में कौन है? बानर है, भालू है, ऐसे सब राम की सेना में है, और उनको ट्रेनिंग भी नहीं है युद्ध का। बानरों को वो क्या करते हैं? झाड़ से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, और रोज किसी न किसी बहुत सारे राक्षसों को, रावण के सैनिकों को मारते थे। शाम को मीटिंग होता था, किसने किसको कैसे मारा। तो एक बंदर बहुत थका हुआ था, दबला पतला एकदम, उसने बोला आज मैंने उसको मारा। और किसको मारा? अरे वो लंबा चौड़ा सैनिक था। तो वो कैसे मारा? बोला उसके हाथ में से तलवार मैंने छीन ली। अच्छा, फिर क्या? उसका लेफ्ट हैंड काट दिया तलवार से। अच्छा, फिर क्या? राइट भी काट दिया। अरे फिर उसका टांग भी काट दिया, दोनों टांग काट दिया। क्या बात करता है? अरे यार इतना सारा काटा तो खाली मस्तक ही काट देना था ना। बोला वो तो पहले से किसी ने काट दिया था। तो सब आनंद लेते थे, पहले हंसते थे, बोला वो तो कोई दूसरा काट के गया था। ये तो रामलीला का एक, कृष्ण लीला में तो कॉमेडी ही कॉमेडी है। जब वो माखन चोरी करते हैं तो किस प्रकार की लीला करते हैं, तो कॉमेडी भरपूर है कृष्ण लीला में, रामलीला में। तो इस प्रकार कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी मतलब गंभीरता, ऐसा मतलब वो विरहकार जो होता है उसमें कैसे गंभीर होते हैं। दैन्य रस, करुणा रस, भगवान की लीलाओं जैसा करुणा रस आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा। किस प्रकार कृष्ण के लिए तो गोपियां रोई हैं, लेकिन राम सीता के लिए रोई। कितना लीला भिन्न है। उधर कृष्ण के लिए गोपियां रोती हैं, उधर सीता के लिए राम रोते हैं। उधर वन से महलों में जाते हैं, वो महलों से वन में जाते हैं। बहुत तो ट्रेजेडी मतलब उनमें करुणा रस है, करुणा का रस, प्रेम, ये सब भगवान की लीलाओं में है। और सबसे ज्यादा अतिक सब कुछ भगवान के नाम में है। जो भी भगवान के नाम का कीर्तन और ये जप करता है, निश्चित उसके जीवन में ये आनंद तो आता ही है, लेकिन भगवान की ये सब लीलाओं का रस भी आने लगता है। और दूसरे मनोरंजन के लिए सहारा लेना, इससे अच्छा है कि हम ऐसा सहारा लें जो हमारे पाप भी नष्ट हो जाए, हमारा मनुष्य जीवन भी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, और हम आनंद और सुख को भी प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जाना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तरी होना चाहिए। है प्रभु जी, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आपकी? कोई भी पूछ सकते, कोई मतलब बिना झिझक के। हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ भक्त रहते हैं, आपको संतुष्ट करेंगे। कोई प्रश्न होता है कि नहीं, मनुष्य जीवन मिला है तो निश्चित हमको भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन जप करना चाहिए, ताकि हमारे पाप भी नष्ट होवें, और जिस सुख के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं वो सुख और आनंद को भी हम प्राप्त कर सकें, है ना। संसार दुखों का घर है, इसलिए कि हमारे से भी ज्यादा आपको तो अनुभव होगा। यहाँ कोई आनंद वाला नहीं आएगा, यहाँ सब दुखी हैं, वही आते हैं बेचारे जैसे तैसे करके थोड़ा दुख भुलाने के लिए। तो इसका अर्थ है संसार दुखों का घर है, ये हमारी समस्या है। इससे हम दुखों से कैसे मुक्त होंगे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो समस्या है इसको कैसे हम पार करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार जो दुखों का घर है उसमें बने रहने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इस संसार में से निकलने के लिए हम गंभीर नहीं होते हैं। और ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, जो मनुष्य जीवन पाकर भी अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं करता है। मैं सुख के लिए कार्य करता हूँ, दुख क्यों आता है, मुझे संसार में सुख चाहिए, फिर मैं यहाँ दुखी क्यों हो रहा हूँ, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, क्यों बूढ़ा बनाया जा रहा है, मुझे मरना नहीं है, क्यों मारा जा रहा है।
क्या ये समस्या नहीं है हमारी? कौन बूढ़ा होना चाहता, हाथ उठाइए। कौन मरना चाहता है? अगली बार अगर प्रोग्राम रखेंगे तो मैं प्रूफ के साथ ये प्रमाणित करूंगा कि निश्चित ये भावना हमारे में क्यों है और यहाँ इसके विरुद्ध क्यों है। हमारी भावना है कि मैं दुख नहीं चाहता, हमारी भावना है मैं बुढ़ा होना नहीं चाहता, हमारी भावना है मैं रोग नहीं चाहता, हमारी भावना है मैं मरना नहीं चाहता। फिर ये भावना क्यों है जबकि ये सब चीज इधर है? मरना है, बुढ़ा होना है, दुख आना है, तो फिर हमारी ऐसी इच्छा क्यों होती है? और अगर यहां ये है तो इसका निराकरण क्या है? ये सब सवालों को ढूंढने के लिए ये मनुष्य जीवन है। तो आपका किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा नहीं है? कौन प्रभु जी हैं जो हमारे पहचान वाले जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया करा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इन सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाप्रभु से प्रार्थना करें। हरे सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि इनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। आपके पास में ही मंदिर है, प्रतिदिन सुबह भागवत होता है और संडे को विशेष दोपहर में कार्यक्रम रहता है। आप लोग आ सकते हैं, प्रसाद भी वहीं रहता है। कीर्तन कथा का आनंद लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम बहुत बहुत आभारी हैं लोकाध्यक्ष प्रभु के कि जो राधा गिरधारी मंदिर से कनेक्टिंग है। काफ़ी सालों से राधा गिरधारी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने आज का हमको प्रवचन सुनाया कि किस प्रकार से प्रभुपाद महाराज जब भी अमेरिका गए, न्यूयॉर्क शहर के अंदर, तो वहाँ पे सब लोग हिप्पी थे। तो उन हिप्पी लोगों को हैप्पी किस तरीके से बनाया, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने लेक्चर में हमको बताया। तो हम सबको भी हमारा जीवन हिप्पी में से हैप्पी बनाना है। तो हमको क्या करना चाहिए? जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए और भगवान के नाम का उच्चारण किया, तो इस राम और कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करके हम क्या हो सकते हैं? हिप्पी से हैप्पी हो सकते हैं, है ना। तो हम सबको ये इन प्रकार कैसे भी करके समय निकाल करके इस भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि प्रकाश सर का, कि जिन्होंने यहाँ पर हमको इस सत्संग प्रोग्राम के लिए हमको यहाँ पर बुलाया। और हम बहुत बहुत आभारी है प्रकाश सर के। प्रकाश सर से निवेदन करूँगा, कृपा करके प्रभु जी के पास में आइए और पुष्पमाला उनके पास से ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कृपा। तो प्रकाश सर के साथ में यहाँ पर जो भी उनका स्टाफ है ना, तो उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये सभी स्टाफ जो है उनके लिए भी हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम हमारा यह सत्संग प्रोग्राम खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।